किसी भी घटना के दोनों पहलू को देखना दिनकर जी के विचारों की विशेषता रही है और इसका एक उत्कृष्ट नमूना है उनका एक महाकाव्य कुरुक्षेत्र। क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना मत है कि महाभारत का युद्ध नहीं होना चाहिए था। युद्ध होने के बाद भी कुछ खास बदलाव तो आया नहीं है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ आज भी वही हैं। तो लेकिन दिनकर जी ने अपने महाकाव्य कुरुक्षेत्र में इसके दोनों पहलू पर विचार किया है कि महाभारत का युद्ध क्यों ज़रूरी था अंततः। तो होता ये है कि महाभारत का युद्ध जीत लेने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सत्तारूढ़ हुए, लेकिन विजय प्राप्त कर लेने के बाद भी मारे गए सभी प्रतिद्वंदियों की चीख और युद्ध का कोलाहल उनके मन को लगातार अशांत कर रही थी। दुर्योधन की हंसी उन्हें बार बार सुनाई देती थी कि देखो युधिष्ठिर, तुमने मुझे मारकर राज्य तो पा लिया, लेकिन तुम्हें चैन कहाँ है। जितनी सारी बर्बादी हुई उन सब के जिम्मेदार अब तुम हो, और हमें देखो, हम तो वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ सिर्फ शांति है। यहाँ हमारे पराजय का गम भी हमें परेशान नहीं करता है। अब तुम चाहे जितना भी मुझ पर ताना कसो मेरी पराजय को लेकर, लेकिन अब हम सुनने के लिए कहाँ आते हैं। तो यही सब बातें धर्मराज युधिष्ठिर को लगातार व्यथित कर रही थी। युधिष्ठिर को ग्लानि हो रही थी बार बार कि मैंने क्यों युद्ध किया। तो युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म पितामह के पास, जो शरशैया पर लेटे होते हैं। तो वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर कहते हैं पितामह से कि पितामह, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए था। जितनी सारी बर्बादी हुई उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। कितनी सारी महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। चारों ओर मुझे कोलाहल सुनाई देता है। राज्य पाकर भी मैंने अपने बंधु बांधवों सबको खो दिया है। तो पितामह उन्हें कहते हैं कि नहीं युधिष्ठिर, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। युद्ध ज़रूरी ही था तुम्हें करना, क्योंकि बार बार समझाने से भी अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसे बल का प्रदर्शन दिखाना ही पड़ता है। तो इसी पर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ यहाँ पर। तो तृतीय सर्ग से है ये। तो कविता है, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते सम्मान को जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मनः शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से, तो लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। पिया भीम ने विष लाक्षागृह जला हुए वनवासी, केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता दया क्षमा को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है।